जोहार, नमस्कार। मैं हूं सुबह शुभी मिश्रा और सुबह हो चुकी है और आज की सुबह बहुत ही खास है। लोकतंत्र के लिए आज की सुबह बहुत अहम, बहुत खास है क्योंकि 24 साल का झारखंड आज अपने 14वें मुख्यमंत्री पर फैसला सुनाने जा रहा है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, क्या होगा झारखंड की जनता का जनादेश, हम ये भी बता दें कि आज ही थोड़ी देर बाद हमारे पश्चिम का राज्य यानी कि महाराष्ट्र को भी नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। और देखिए हमारी टीवी स्क्रीन पर आपको टैली भी नजर आएगी। अभी ये आंकड़े आपको 0-0 नजर आएंगे, लेकिन जैसे जैसे सूर्योदय होता जाएगा, वक्त ढलता जाएगा, वोटों की गिनती शुरू होती जाएगी, वैसे वैसे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आपके लिए बहुत बड़ी व्यवस्था के साथ पूरी जानकारी लेकर पहुंचेगा। और ये शून्य की काउंटिंग एक एक कर नंबर्स में बदलने जब शुरू हो जाएंगे, वो जादुई आंकड़ा जो भी छू जाएगा उसकी जीत हो जाएगी, जिसका इंतजार आज सभी नेता कर रहे हैं, झारखंड की जनता कर रही है और सभी की धड़कनें इस वक्त बढ़ी हुई है। और देखिए हर काउंटिंग सेंटर पर हमारे संवाददाता की मौजूदगी है। हमारे रिपोर्टर्स एक जगह नहीं बल्कि हर पोलिंग बूथ पर हैं, जो पल पल के वोटों की गिनती आप तक पहुंचाएंगे और पूरी जानकारी हम आपको देंगे। और हमारा स्टूडियो भी आपको दिखा देते हैं। देखिए हमारे पास ऐसी वैसी व्यवस्था नहीं है, बहुत खास व्यवस्था हमने कर रखी है आपके लिए, ताकि हर तरीके से कहीं से भी आप छूटने ना पाए। हर तरीके से आपको पूरी बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे देंगे। और ये आपको वीडियो वॉल हम दिखाते हैं सबसे पहले कि कैसी तैयारी हमारे स्टूडियो में की गई है। देखिए ये हमारा बड़ा सा वीडियो वॉल है, जिस पर बड़ी खबर जैसे ही आएगी सबसे पहले आपको इस पर दिखाएंगे कौन कहां से जीत रहा है, कौन कहां से हार रहा है, शून्य के बाद ये आंकड़े कितने बढ़ रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो हमारे स्टूडियो की एक एक तैयारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि आप छूटने ना पाए। और एक एक तैयारियों के साथ हमने कैसे आपके लिए महा कवरेज रखी है वो भी देखिए। और देखिए हमारे झारखंड विधानसभा में भी तैयारी पूरी है, वहां पर भी। और देखिए हमारे तमाम जो सहयोगी हैं वो आपके साथ हैं। हमारे सहयोगी राहुल ओझा हमारे साथ इस वक्त हैं, जो आपके पास सबसे पहले बड़ी खबर लेकर आएंगे। राहुल से हम आपकी मुलाकात करा देते हैं। और देखिए एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाने का यही मकसद है, एक एक जानकारी आप तक पहुंचाने का यही मकसद है कि किसी भी तरीके से हमारी झारखंड की जनता, बिहार की जनता निराश ना हो। न्यूज़ 18 पर जो आपका प्यार बरकरार हमेशा से रहा है, वो प्यार हमेशा यूं ही बना रहे। और इसीलिए आज देखिए झारखंड के मुख्यमंत्री की तस्वीर आपको नजर आ रही होगी, कल्पना सोरेन नजर आ रही होंगी। बिल्कुल शुभी। तो देखिए हमारा जो स्टूडियो है वो तैयार है और आज झारखंड का आदेश सामने वाला है। 81 सीटें जिस पर चुनाव परिणाम सामने आने वाले हैं। मैं राहुल ओझा आपके साथ और दिन भर लगातार जो रुझान है, जो नतीजे हैं, वो आपको सबसे पहले न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आप तक पहुंचाएगा। और किसके बीच महत्वपूर्ण फाइट है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। जीत हार के फैक्टर्स को भी समझेंगे कि आखिर क्या वजह रही और किसके सिर पर जीत का जो सेहरा है वो सस्ता है। तो आज दिन भर लगातार न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर आप देख सकेंगे हमारा ये महा कवरेज इस महापरिणाम का। तो देखिए झारखंड का आदेश आज आने वाला है। जो ईवीएम में वोट है वो कैद हो चुके हैं और 8 बजे जो गिनती है उसकी शुरुआत हो जाएगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो जाएगी और उसके बाद से करीब आधे घंटे तक पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद से जो ईवीएम की गिनती है वो शुरू हो जाएगी और उसके बाद से रुझान आने शुरू हो जाएंगे। तो जैसे जैसे एक एक रुझान सामने आएंगे, वो रुझान किस तरीके से परिणाम में बदलते हैं, उन तमाम सीटों पर हमारी नजर होगी। कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो इस बार प्रमुख दावेदार हैं, उनकी प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर लगी हुई है। उनकी क्या स्थिति बनती है वो एक एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। वाकई राहुल, और पूरी जानकारी अपने दर्शकों को देंगे वो इसलिए क्योंकि एक एक सीट जो है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। विधानसभा की तस्वीरें भी आपने देखी थी और विधानसभा वही विधानसभा जिसमें जाने के लिए कड़ी मेहनत, कड़ी मशक्कत सभी नेताओं ने की है। और आज 81 विधानसभा सीटों का फैसला जनता सुनाने जा रही है। हालांकि ये फैसला तो पहले ही सुना दिया गया था, किस्मत पहले ही तय कर ली गई थी, ईवीएम में कैद कर ली गई थी, लेकिन आज वही पिटारा खुलने वाला है। और वो पिटारा जब खुलेगा तो जीत किसकी होगी, इसके लिए अब ज्यादा इंतजार नहीं करना है। देखिए जैसे ही 8 बजेगा वैसे ही पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो जाएगी और ठीक उसके बाद 9:30 बजे से पहला रुझान आना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद धीरे धीरे दिन चढ़ते आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आखिर जीत और हार किसकी होनी है। तमाम दिग्गज इस बार चुनावी रणभूमि में उतरे हुए हैं और देखिए कितनी राउंड काउंटिंग होनी है इसकी भी पूरी जानकारी हम आपको देंगे।
तोरपा में 13 राउंड काउंटिंग होगी, लिट्टीपाड़ा में 14 राउंड काउंटिंग होगी, चंदन कियारी, सरायकेला, खरसावा, खूंटी में 15 राउंड गिनती होनी है। यानी कि 15 राउंड गिनती होने के बाद रिजल्ट लगभग सामने आ जाए। ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन हर पार्टी के लिए ये चुनाव किस तरह से खास है, ये हम आपको फिलहाल समझाने की कोशिश करते हैं। और देखिए, चुनाव बीजेपी के लिए अहम क्यों है, ये भी आप जान लीजिए। सबसे पहले एनडीए जीता तो मोदी और भी ज्यादा ताकतवर होंगे। अभी अभी हरियाणा के चुनाव में आपने देखा, और उससे बीजेपी को और मजबूती मिलेगी। आदिवासियों के समर्थन की परीक्षा है। आदिवासी वोटर्स वहां काफी ज्यादा हैं, 26% है। ऐसे में उनका कितना समर्थन मिलता है वो भी समझ आ जाएगा। छत्तीसगढ़, ओडिशा में पहले से बीजेपी की सरकार है, और ऐसे में झारखंड में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो और भी ज्यादा मजबूती होगी। बाबूलाल मरांडी की छवि और भी ज्यादा मजबूत होगी एक प्रमुख नेता के तौर पर। और देखिए, अब हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री है, उनके लिए ये कितना अहम है वो भी जान लीजिए। अगर जीते तो एक नया रिकॉर्ड कायम करेंगे, ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा उनके लिए। और इसके साथ साथ आपको जानकारी दे दें, लगातार दूसरी बार जीतने वाले झारखंड के वो पहले सीएम होंगे, और इस मायने में ये बड़ा रिकॉर्ड वो बना लेंगे। आदिवासी नेता के तौर पर हेमंत सोरेन का कद बढ़ेगा, यानी कि एक आदिवासी नेता के तौर पर उनकी गरिमा, उनकी प्रतिष्ठा और भी ज्यादा बढ़ेगी। गठबंधन में अहमियत भी बढ़ जाएगी। ये समझ लिया जाएगा कि हेमंत सोरेन जहां रहेंगे वहां पर जीत होगी। और इसके बाद इंडी गठबंधन का भी लिटमस टेस्ट होना है। पहली दफा सब साथ मिलकर चुनावी रणभूमि में है, तो इंडी गठबंधन क्या करिश्मा दिखा पाती है वो भी समझ में आ जाएगा। तो देखिए, पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, और ये समझाने की कोशिश इसीलिए की जा रही है ताकि हमारी जनता भी समझ सके कि ये राह तय करना कितना मुश्किल रहा, और इस राह को तय कर लेने से कितनी सारी जो मुश्किलें हैं वो पार कर ली जाएगी, और बहुत सारी नई जिम्मेदारियों के साथ ये नेता रणभूमि में आगे बढ़ेंगे, झारखंड के विकास के लिए आगे बढ़ेंगे। और देखिए, अगर जीते तो एक नया रिकॉर्ड झारखंड के मुख्यमंत्री बना लेंगे। बार बार इसी बात की जानकारी हम आपको इसीलिए दे रहे हैं ताकि आप भी समझ सके कि कैसे ये चुनाव अलग अलग नेताओं के लिए किन किन मायनों में बहुत अहम है, बहुत खास है। क्योंकि ये चुनाव आज झारखंड की जनता के लिए भी बहुत खास है, क्योंकि उन्होंने अपने प्रतिनिधित्व को चुन लिया है। उनके विकास के लिए कौन जिम्मेदार होगा उन्हें चुन लिया है, और ऐसे में आज जीत किसकी होनी है ये तो अब थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। इंतजार की घड़ियां अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। दिन चढ़ेगा, एक एक करके पोस्टल बैलेट खुलेंगे, और एक एक करके पूरी जानकारी आप तक पहुंच जाएगी कि आखिर जीत हार किसकी होने वाली है। तो देखिए, लगातार टैलीज के माध्यम से हम आप तक एक एक आंकड़े पहुंचाएंगे। 81 विधानसभा सीटों पर किसकी हार किसकी जीत होगी, क्या फैक्टर्स रहेंगे हार जीत के, ये भी आपको पैनलिस्ट के जरिए जोड़कर पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। उनके द्वारा ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर जीत और हार क्यों हुई, क्या बड़ी वजह रही जिसकी वजह से किसी पार्टी की हार हुई और किसी की जीत हुई। हालांकि एग्जिट पोल के आंकड़ों को देखें तो कुछ एजेंसियों के द्वारा